158 BASRIL कंपनी. आज अपन करेंगे BPP का सम. Determine the best way for BASRIL to invest in the available funds and calculate the resultant NPV project or values on the assumption that each of the three projects is divisible, on the assumption that one of the projects are divisible. Okay, let's start. Project 1. BASRIL company is reviewing the investment proposals that have been submitted by divisional managers. The investment funds of the company are limited to 8 lakh in the current year. Details of the three possible investments, one of which can be delayed, are given below. None of which can be delayed. The investment of 3 lakh in the workstation assessments. So particulars. Each assessment would be on an individual employee basis and would lead to savings in the labor cost from increased efficiency and from the reduced absenteeism due to work related illness. Savings in the labor cost from these assessments in the money terms are expected to be as follows. So हमारे cash flows हैं as good as year 1. Five, 90, 95, 100, 95. ये इन thousands है पूरा. तो red operating profits फिर आता है यहाँ पे डिस्काउंटिंग प्रेजेंट वैल्यूज यहाँ पे एनपीवी डिस्काउंटिंग रेट कौन से अप्लाई होंगे यहाँ पे BASRIL has a money cost of capital of 12% and taxation should be ignored. One, two, 6, 3, 6, 5, 6, 7. तो अपना एनपीवी आता है इतना. बाद में हम सबका पीआई निकाल लेंगे. प्रोजेक्ट फिर आता है प्रोजेक्ट 2. Investment of 4,50,000 in individual workstations for staff that is expected to reduce administration cost by 1,40,800
per annum in term for the next 5 years. Okay. 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 Something heavy. 50. Administration costs 140,800. Discounting cash admin. Discounting and annuity. हाँ, फिर तो 5 साल के तो फिर 1 यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 12% जो है 5 साल के लिए तो 3.605 3.605 एनपीवी ये आ गया प्रोजेक्ट 2। लास्ट में आ गया प्रोजेक्ट 3। The investment of 4 lakh is new ticket machine in new ticket machines. Net cash savings of 1 lakh 20,000 per annum are expected in current price terms, and these are expected to increase 3.6% per annum due to inflation during 5 year life of the machine. मैं इस केस में यूजुअली यही प्रेफर करूंगा पूरा का पूरा। तो सी, कंट्रोल वी, डिस्काउंटिंग -4 lakh, inflation B6 6 second year, third year, fourth year, fifth year। तो अभी हम क्या करेंगे कैश फ्लो में यहाँ पे टू ये डाल देंगे। तो ये भी हो गया हमारा एनपी आ गया इतना। तो अभी हम एक काम कर लेते हैं ना, पर्टिकुलर्स फिर पर्टिकुलर्स प्रोजेक्ट लिख देता हूँ मैं, प्रोजेक्ट देन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसके बाद एनपीवी, उसके बाद पीआई, उसके बाद आना चाहिए रैंकिंग। ठीक है, तो मैंने एक टेबल यहाँ पे बना दिया प्रोजेक्ट ए, सॉरी 1 2 3 है ना, 1 2 3। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज 3 लाख, 4 लाख 50, 4 लाख पीवी, इसका एनपीवी और फिर इसका एनपीवी। इनके पीआई ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी अभी सबसे क्लियरली इतना ज्यादा अगर प्रोजेक्ट 3 को भाव मिल रहा है, मैं पक्का थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा।
चलो, 2 3 चेक कर लेते हैं अभी आंसर बेसरल कंपनी के लिए। ये रही बेसरल कंपनी। 32740 आया था, 32740 आया था। 57585 आया था, 57584 आया था, हाँ ठीक है। अभी 77791 77790 बराबर परफेक्ट। तो अभी हमें वो लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में ना या 4 लाख को भी ऐड कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 4 लाख ऐड नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एनपीवी अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो दैट विल गिव अस द परफेक्ट आंसर। हमने जो फिलहाल निकाला है रैंकिंग, वो भी अगर देखें तो मतलब उन्हीं की तरह है। 19 13 और 11, यानी कि प्रोजेक्ट 3 को फर्स्ट प्रेफरेंस मिल रही है, 2 और 3। उनको भी वही मिल रहा है। 10.9 विच इज 11, 12.7 12.8 विच इज 13, एंड 19.44 जो है 19। उन्होंने बस उसको हंड्रेड्स में लिखने के लिए वैसे दिया। इट्स ओके। आगे बढ़ जाते हैं। ऑन assumption that one of the projects is divisible, तो ये तो हमने 7 मार्क्स हमारे आ गए। ठीक है, तो हमें 7 मार्क्स मिल गए। कहते हैं ऑन द assumption that none of the projects are divisible is divisible। अच्छा, अभी यहाँ पे each of the project is divisible and each of the project are not divisible, ऐसा हमें दो बनाने हैं। हमारे पास पैसे अवेलेबल कितने हैं? पैसे अवेलेबल है 800। ओके, हमारे पास अगर 800 रुपए है तो फिर डिविजिबल और नॉन डिविजिबल में कितना आ जाएगा? सबसे पहली बात तो हम बात कर लेते हैं नॉन डिविजिबल वाले की। मैंने सबसे पहले बात की है, तो उधर सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन। पहले किसकी बात की है मैंने? दे हैव टॉक्ड अबाउट आर डिविजिबल। ओके, तो पहले हम डिविजिबल वाला कर लेते हैं। बस वी डू डिविजिबल वाला। कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, रियल रियल इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग प्रोजेक्ट तेरा थ्री। प्रोजेक्ट 2 कितना है? मैं अपने 3 2 और क्या हाँ 2D का पहले। 2 दिखाऊं? ये देखे देखे इतना ही है। 2 का तो छोटा सा ही है। बड़ा है ना वैसे। एक मिनट तो मैं कितने में? ओके, गलत अमाउंट दे दिया। क्यों आगे? अच्छा, इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग हम यहाँ पे करेंगे। इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो होगा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। कहता है सेकंड। ये जो प्रॉफिटेबल इंडेक्स रेशियो है, हाँ, वो कब निकालना होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो तेरे को, तेरे प्रोजेक्ट कौन सा तू सबसे पहले सिलेक्ट करेगा, तेरे को उसके लिए निकालना रहता है। तो कौन से प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा भाव देगा, तेरे को उसके लिए निकालना रहता है।
अभी तू क्या निकाल रहा है? ठीक है कर रहा मैं निकाल रहा हूँ कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है डिविजिबल के लिए। तो एनपीवी प्रोजेक्ट 3 का आता है इतना, लिख दिया। प्रोजेक्ट बी का जो है वो इतना है, सॉरी इतना है प्रोजेक्ट 2 का। इसको मेरे को कंपाउंड करना पड़ेगा कि वो करना पड़ेगा 4 लाख डिवाइड बाय 4 लाख 50, क्योंकि मैं डाल सिर्फ 4 लाख 50 सकता हूँ इस केस में यहाँ पे। तो मेरा टोटल एनपीवी जो आता है ना, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इस पे एंड नहीं होती चीजें, ये आगे भी जाती हैं। प्रोजेक्ट 3 और प्रोजेक्ट 1 मेरा और प्रोजेक्ट 2 मेरा। 4 लाख का एनपीवी मेरा इसका पूरा आएगा, मेरा 1 का भी मेरा पूरा एनपीवी आएगा। ये जो सेकंड है, सेकंड का मेरे को 1000 डिवाइड बाय इतना, तो ये मेरा फुल एम्प्टी नहीं हो रहा है। तो लास्ट बचता है, यूजुअली यहाँ तक बेस्ट कॉम्बिनेशन आ जाना चाहिए था। मुझे सर लग रहा है कि ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना मतलब ये जो मैं तीन तीन बना रहा हूँ ना, उसके बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक रैंकिंग के साथ आ गया था। तो फिर भी सर एक बार हूँ। ट्राई करके देख लेते हैं। एक मिनट ना, यहाँ पे ना 4 लाख आएगा, एक्चुअली मैंने 4 लाख 50 को डाला, पर 1 लाख आएगा। फिर क्लोज आता है यहाँ पर भी 4 लाख। यहाँ पे मैं तो सबसे पहले 1 लेता हूँ, फिर मैं 2 लेता हूँ, फिर मैं 3 ले लेता हूँ। तो वो 1 और 2 में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो मतलब क्योंकि दोनों 8 लाख के अंदर आ ही जाएंगे, ऐसे भी लूंगा तो डोंट मैटर। और लास्ट वाले केस में कितना आएगा, 50,000 ही आएगा केवल। तो यहाँ पे 3 लाख के जगह पे मैंने ले लिया एनपीवी इतना, यहाँ पे मैंने ले लिया एनपीवी के हिसाब से इतना, यहाँ पे इतना डिवाइड बाय मल्टीप्लाई। 50। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, रुक जा, मैं कंपाउंडिंग के फिगर में मैंने सब डाल दिया। हम्म, बराबर है। यहाँ पे आना चाहिए था वो चीज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1 2 थर्ड वाले केस में दिस इनटू दिस डिवाइड बाय दिस। ओके, मेरा बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे लगता है यही आ रहा है, प्रोजेक्ट ना 3 और 2 का। इसको मैं वर्किंग नोट्स के एडिशनल कैलकुलेशंस में डाल दूंगा। फिर आता है यहाँ पे इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के केस में कौन सा वाला बेटर है? हम्म तो डिलीट कर देता हूँ, और इसको डिलीट कर देता हूँ यार, देखते हैं कितना आता है, ये वाला बेटर आता है ना। चलो इसको ही ले लिख देते हैं फिर यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के वाले केस में। क्योंकि देखो सिर्फ 3 और 2 जा नहीं सकते, तो बचे सिर्फ 1 और 3 और 1 और 2। 1 और 2 का यहाँ पे अच्छा कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है, तो 2 3 और 1 का बैठ रहा है, तो आ गया 1 लाख 10 और 1 लाख 28, जो भी चेक कर लेते हैं। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स, हाँ डिविजिबल प्रोजेक्ट्स is suggested that Basil company invest 4 lakh in project 3 for NPV इतना,
and remaining 4 lakh in project 2 for an NPV of 4 lakh ये 5-1 देखो परफेक्ट आया अब अपने को भी यही आंसर। इन्होंने खाली टोटलिंग नहीं की है, मैंने टोटलिंग की है। ये देखिए यहाँ पर केस नंबर 2 वेयर इट इज इनडिविजिबल, therefore the best combination is project 1 and 3, project 1 and 3 ये भी बराबर आएगा। चलो सही है। ना अभी जैसे अगर मैंने तेरा मेथड लिया वाला नहीं किया होता और ये लोग का जो रेशियो वाला कैलकुलेटर तो बहुत ही इजी था। कौन सा वाला इजी था, रुक जा। ये लोग का सोल्यूशन था ना, वो लोग ने जो एनपीवी अपॉन एन पीआई निकाला इंडिविजुअल में सब हाँ ये ऊपर, वो देख 1.1 1.3 1.8 हाँ समझ आ गया था। बेस्ट है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं ये करूँ नहीं मैं तो तो वो भी किया राहुल, ये देखना मैं तो वो भी किया है। लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन आगे है ना, क्वेश्चन वहां पे एंड नहीं होता। देखो फिर उन्होंने वो तो तेरा आधा चीज है कि तूने उसका पीआई ढूंढा, वो तो आधा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तेरे को उसके बाद भी सम है, तेरे को डिविजिबल और नॉन नॉन डिविजिबल में तेरे को निकालना है। वो देखना यहाँ पे बोला है कि did की determine the best way for BASRIL to invest in the available funds and calculate the resultant NPV। तो तूने एनपीवी ढूंढा, तूने उसका पीआई ढूंढा। उसके बाद तेरे को दो क्वेश्चंस और है कि ऑन द assumption that each of the three projects are divisible and non divisible। वो अच्छा भी एक्सेल एक्सेल में तेरे। आ गया। हाँ तो तूने पहले ये लिया, पहले में सिर्फ वन नहीं लिया, सेकंड में तेरा टू नहीं लिया, थर्ड में तूने थ्री नहीं लिया, हम्म। और तेरा उसमें बेस्ट वन एंड थ्री एंड टू आ रहा है। बराबर। हाँ तेरा सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी थ्री और टू है ना। हाँ, यहाँ पे सबसे बेस्ट 3 और 2 बैठ रहा है डिविजिबल के केस में, यहाँ पे नॉन डिविजिबल के केस में 3 और 1 बैठ रहा है। ठीक है। बाकी तो अभी आगे में इतना थियोरी है, पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ कैश और शॉर्टेजेस कैन रिस्ट्रिक्ट द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेसेस। कैश शॉर्टेजेस आर यूजुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाउ कैश शॉर्टेजेस कैन रिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। कंपनी में तो कैश शॉर्टेज रखेगी क्यों? एक तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा है, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी खराब, मतलब अच्छी करने के लिए लिक्विडिटी पे कम भाव देगी, उससे इन्वेस्टमेंट क्वालिटी कम क्यों होगी? एक्चुअली आई थिंक वो लोग ना कैश शॉर्टेजेस इन कैन रिस्ट्रिक्ट इन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस में ना वो पूछना चाहते हैं। क्या बोलते हैं अपना, क्या? सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग एंड हार्ड कैपिटल रैशनिंग। तो एक हो सकता है कि फंड्स में माइट बी लिमिटेड इंटरनली अंडर सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग, एंड हार्ड कैपिटल रैशनिंग में the financial institutions may not be providing finance because they see the company as too risky। आ जाते हैं, पढ़ लेते हैं इनका क्वेश्चन। कैश शॉर्टेजेस, a period of capital rationing is often associated with more general problems of cash shortages। Possible reasons for this include the following: the business has become loss making and is unable to cover the depreciation charge, since one purpose of depreciation charge is to allow for the cost of assets used in the statement of profit or loss. The implication is that there will be insufficient cash with which to replace these assets when necessary. High inflation may mean that even though the business is profitable in historic terms, it is still failing to generate sufficient funds to replace assets. If the business is growing, it may face a shortage of working capital with which to finance expansion, and this may result in the period of capital rationing. If the business is seasoned or cyclical, it may face times of cash shortages. Despite being fundamentally sound, in this situation, there may be a periodic need for capital rationing. A large one-off item of expenditure,
such as the property purchase, may mean that the company faces a temporary shortage of cash for further investment. Investment opportunities. A further reason for capital rationing arises in the situation where company has more investment opportunities available than the funds allocated to the capital budget per permit. This means that the projects must be ranked for investment, taking into account both financial and strategic factors. ठीक है. Last में discuss the meaning of the term relevant cash flow in the context of the investment appraisal, giving examples to illustrate your discussion. Discuss the meaning of the term relevant cash flow. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, ये एक्चुअली काफी बार मुझे भी आया था. जितना relevant cash flow items वो होते हैं, जैसे depreciation is not a relevant cash flow, but then what is a बराबर. relevant cash flow? What is a relevant cash flow? I think relevant cash flows are items that directly affect the cash holding of a company, not indirectly. Like depreciation तू देखेगा तो depreciation ऐसा नहीं कि अपना पैसा जा रहा है कहीं. Depreciation is an amount जो invisibly कम हो रही है ना. like तो depreciation तो कभी कभी तो डेप पे नहीं करता, और इंटरेस्ट भी तो है. डेप कम होती इंटरेस्ट भी रहती तो है है. एसेट. मे बी. लेट्स इंटरेस्ट भी चेक. है. क्या क्या. सॉरी मेरे कैश फ्लो में इंटरेस्ट अपन लेते ही नहीं लेते. इंटरेस्ट शायद नहीं रहता है, मैं तो नहीं नहीं देखा लेता एक बार. बिकॉज वो नॉन बट कैश मैं जब आइटम है. मैं जब एक बार गूगल किया था तो मेरे को बोला था कि इंटरेस्ट आता है, तो वो थोड़ा ट्रिकी है. रुकना. व्हाट इज अ रेलेवेंट कैश फ्लो, पहले यहाँ से देख लेते हैं फिर अपन जाते हैं बीपीपी पे. The definition often used for relevant cash flow states that they must be cash flows that incur in the future and are incremental. Cash flow, while on the face of it obvious, only costs or revenues that give rise to a cash flow should be included. Accordingly, for example, depreciation charges should be excluded. Future.